दोस्तों बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे मुझे कि सर एसएससी जीडी कांस्टेबल क्या है, क्या वर्क होता है, कौन सी पोस्ट हम सेलेक्ट करें पहले तो हमारे लिए बेहतर होगा, कौन सी पोस्ट में क्या काम करना होता है, कितनी सैलरी मिलती है, कौन ज़्यादा बेहतर होता है, बीएसएफ ज़्यादा अच्छा होता है, सीआरपीएफ ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों सारा कुछ देखेंगे हम इस वीडियो में, पूरा बता दूंगा आपको कौन सी फोर्स क्या काम करती है, कौन सी फोर्स ज़्यादा बेहतर होती है। तो दोस्तों यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। या फिर आप 12वीं पास हो के कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो यदि आप पैरामिलिट्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल क्या होता है। तो दोस्तों एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू आता है। एसएससी से जुड़ी जितनी वैकेंसियां होती हैं उसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराता है, उसी के अंतर्गत हमारी एसएससी जीडी की भी होती है। तो एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी होती है, इसमें एक जीडी कांस्टेबल की जॉब मिलेगी आपको, जो कि सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स है। नॉर्मल पुलिस फोर्स नहीं है आपका, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरह बिल्कुल ना समझिए। ये सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स होता है, जो कि रिजर्व पुलिस बल होता है। इसमें हम इसके बारे में देखेंगे कि यह पुलिस बल कौन कौन से होते हैं, क्या क्या वर्किंग क्राइटेरिया है इनकी। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। पहला हमारा टॉपिक हो गया ट्रेनिंग। अब बात हो गई इसकी ट्रेनिंग कितने दिन की होती है। तो इसकी ट्रेनिंग दोस्तों 10 से 11 महीने की होती है। इसकी ट्रेनिंग जो है, जो एसएससी जीडी कांस्टेबल हैं इनकी जो ट्रेनिंग है वो 10 से 11 महीने की होती है। फिर आ गया हमारा पहली फोर्स। हमारी पहली फोर्स है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब दोस्तों बात आ गई बीएसएफ है क्या। दोस्तों जितने भी बॉर्डर एरिया हैं, भारत राजस्थान भारत पाकिस्तान बॉर्डर हो गया है ना, तो जितने भी बॉर्डर एरिया हैं वहाँ पे कौन होगा, भारत पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, भारत का जो राजस्थान बॉर्डर हो गया उधर, तो मतलब जितने भी बॉर्डर एरिया हैं ज़्यादातर ऑफ ड्यूटी है वो कौन करता है दोस्तों, बीएसएफ करती है। बहुत ही रिस्की ड्यूटी है, जो कि नंबर 1 पैरामिलिट्री में से आती है। ज़्यादातर बहुत ही मतलब रिस्की ड्यूटी है। यदि आप में से कोई भी ऑफ ड्यूटी करना चाहें, सबसे खतरनाक ड्यूटी इसी की है। यदि आप में से किसी को ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं ना कि जुनून होता कि हम देश की सेवा करेंगे, बॉर्डर पे ही रहेंगे, तो यदि आप ऐसी ड्यूटी करना चाहते हैं तो आपके लिए बीएसएफ बहुत ही बेहतर फोर्स होती है। दोस्तों सैलरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सैलरी इसी में होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिस्क होता है इसी में होता, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा। तो ये था दोस्तों हमारा बीएसएफ। दोस्तों हमारी अगली फोर्स है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अब दोस्तों देखते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स क्या होता है। दोस्तों सीआईएसएफ के अंतर्गत जितनी भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री होती है, औद्योगिक संस्थान होते हैं, जैसे आपका मेट्रो हो गया, आपका बीएचईएल हो गया, आपका कोल माइंस हो गया, तो कहने का मतलब है कि जितनी भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री होती है वहाँ पर उसके लिए ये स्पेशल फोर्स होती है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि जिसमें देखा जाए वर्क का, तो वर्किंग आपका बिल्कुल 8 से 10 घंटे का होता है। अगर बहुत ही ज़्यादा काम हुआ तो 12 घंटे का करना पड़ेगा आपको, लेकिन बहुत ही बढ़िया नंबर 1 पैरामिलिट्री फोर्सेस में मानी जाती है। तो दोस्तों आराम की बात देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसी में आराम है। स्थाई ड्यूटी देखी जाए, आपकी स्थाई जॉब तो इसमें है। तो आप यदि स्थाई जॉब चाहते हैं तो पहले इसको सेलेक्ट करें। फिर दोस्तों सैलरी की बात करें, थोड़ा सैलरी इसमें कम है, छुट्टी भी थोड़ा आपको कम है, मगर ये बहुत ही बढ़िया फोर्स मानी जाती है, सबसे आरामदायक फोर्स मानी जाती है। तो आप यदि स्थाई नौकरी है, मेन स्थाई नौकरी चाहते हैं तो पहले आप सीआईएसएफ को सेलेक्ट करें। फिर दोस्तों हमारी अगली फोर्स है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। दोस्तों सशस्त्र सीमा बल क्या काम करती है, तो दोस्तों जितने भी स्मगलिंग से जुड़े काम हैं
वो सशस्त्र सीमा बल देखती है। रहती कहाँ है? तो ये भारत नेपाल बॉर्डर पे रहती है। जितने भी स्मगलिंग, तस्करी, बॉर्डर पार से जो काम होते हैं, गलत अवैध धंधे होते हैं, उनको जो पकड़ने का काम करती है, कौन करती है? सशस्त्र सीमा बल करती है। एसएसबी अगर पूछता है एसएसबी का काम क्या होता है दोस्तों, यदि आप नहीं जानते हैं कि एसएसबी क्या काम करती है, तो जितने भी स्मगलिंग से वगैरह से जुड़े जितने भी काम होते हैं उसको पकड़ने का काम एसएसबी करती है। रहती कहाँ है? तो भारत नेपाल बॉर्डर पे रहती है। फिर दोस्तों हमारी अगली फोर्स हो गई आईटीबीपी। दोस्तों इंडो तिब्बत पुलिस, इसको इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स भी कहते हैं, जो कि भारत चीन बॉर्डर पे तैनात होती है, जहां पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। दोस्तों ये जो इंडो तिब्बत पुलिस के नाम से इसको जाना जाता है और ये भारत चीन बॉर्डर पे तैनात होती है। ये इसको आईटीबीपी कहते हैं। ये एक पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत ही आता है। यदि दोस्तों आप में से कोई भी ठंड से परेशान हो, यदि किसी को ठंड से एलर्जी हो, तो आप आईटीबीपी का चयन बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको इसमें देखिए हमेशा ही ठंड में ही रहना पड़ेगा। आपकी ड्यूटी हमेशा ठंड में ही होगी, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आईटीबीपी का काम ही है भारत चीन का जो सबसे मतलब बर्फीला इलाका है वहाँ पे ये तैनात होती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा अगला है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। दोस्तों सीआरपीएफ के अंतर्गत क्या क्या काम आता है, सीआरपीएफ क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ये एक रिजर्व पुलिस बल होता है। दोस्तों ये एक केंद्रीय पुलिस ही है, लेकिन ये दिल्ली पुलिस की तरह बिल्कुल नहीं है। पुलिस रिजर्व बल है, जो कि देश के अंदर कोई भी काम हो, जैसे आप समझ लीजिए आप दंगा फसाद हो रहे हैं कहीं पे, यदि कोई नक्सल इफेक्ट है, जैसे आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ या आपका जम्मू हो गया, आपका असम हो गया, देश की अंदर की जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी नक्सल अटैक हैं, तो उसके बारे में कौन देखता है? उसके बारे में देखता है आपका सीआरपीएफ। दोस्तों एक क्वेश्चन और आ रहा था, लोग हमसे कह रहे थे कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय के, गृह मंत्रालय के? तो दोस्तों ये आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति नहीं होता, इसका प्रमुख गृह मंत्री होते हैं। तो ये आपका हो गया गृह मंत्रालय की पैरामिलिट्री फोर्स है, ये गृह मंत्रालय की फोर्स है। एक बात और ध्यान में रखिएगा। फिर हमारी अगली फोर्स देख लेते हैं। हमारी अगली फोर्स है आसाम राइफल। ये एक ऐसी आर्मड फोर्स है, एक एली आर्मड फोर्स है, जो कि आर्मी के साथ वर्क करती है। आपको इसमें आर्मी के साथ ही वर्किंग मिलेगा, जो कि आर्मी के जैसा इनका ड्रेस रहना, बाकी जितनी सारी फैसिलिटियां हैं इनको आर्मी जैसी ही होती है। तो दोस्तों यदि आप में से कोई नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी फोर्स है, क्योंकि ये जो आसाम राइफल है ये नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा रहती है, और इधर का थोड़ा सा जो उनका रहन सहन है वहीं की तरह होता है। तो दोस्तों यदि आप में से कोई भी अगर नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं या फिर उधर जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत अच्छी फोर्स है, क्योंकि जितनी फैसिलिटियां हैं सारा कुछ आपको इसमें थोड़ा आर्मी की तरह देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बता दिया आपको कि एसएससी जीडी क्या होता है, कौन सी ये पैरामिलिट्री क्या होती है, इसमें से कौन सी बेटर है, किसका हम सेलेक्ट करें पहले, किसका ना करें, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको इसके लिए क्या क्या फिजिकल क्राइटेरिया होता है, कितना हाइट, कितना वेट, कितना चेस्ट, कितना रनिंग होता है, और क्या क्या आगे सिलेक्शन प्रोसेस होती है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको सारा कुछ क्लियर करवाने वाले हैं। धन्यवाद।